नमस्कार साथियों। मैं गुरु ज्ञान गुरु भंडार एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए साथियों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी आधारित जियोग्राफी के कुछ टॉप क्वेश्चंस। चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो साथियों, शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया ज़्यादा से ज़्यादा साथी इससे जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इससे भी अच्छी और महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लगातार लाते रहें। तो साथियों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। भारत का पहला जूट मिल 1854 में किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन है हमारे पास कपूरथला, बिहार, रिसरा और निकोड़। तो साथियों, जो पहला जूट मिल स्थापित किया गया था 1854 में, वो किया गया था रिसरा, कोलकाता में। कहाँ पे है साथियों? रिसरा, कोलकाता में। 1854 में पहला जूट मिल। क्वेश्चन सेकंड पे आ जाते हैं। कौन सी नदी को बंगाल के दुख नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इससे अक्सर क्षति हो जाती है? तो कौन सी है? दामोदर, कामोदर, यमुना और झट्टा। तो जो इसका सही ऑप्शन होगा, राइट आंसर वो होगा दामोदर नदी। तो दामोदर नदी को किसके शोक के नाम से जाना जाता है? दामोदर नदी को बंगाल के शोक के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ पे बंगाल का दुख है, वहाँ पे बंगाल का शोक भी कर सकते हैं। तो किसको जाना जाता है? दामोदर नदी को। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? तो ऑप्शन है हमारे पास कावेरी, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा और गंगा। क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारा जो इसका राइट आंसर वो होगा कृष्णा। तो कृष्णा नदी पे क्या है? नागार्जुन सागर परियोजना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास हिमाचल प्रदेश, बांग्लादेश, पंचकुला और सिक्किम। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सिक्किम। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। और ये कंचनजंगा जो है वो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी है। ओके साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रंगनाथीतू रंगनाथीतू पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन है हमारे पास पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और सोलन। तो सोलन एक जिला है हिमाचल प्रदेश का। तो ये गलती से टाइप हो गया है यहाँ पे। तो ऑप्शन क्या होंगे हमारे पास? पंजाब, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन 5 का कर्नाटक। कर्नाटक में क्या है? रंगनाथीतू पक्षी अभयारण्य। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। कर्नाटक भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो ये कथन सत्य और असत्य में पूछ रहा है। तो ये कथन क्या है? सत्य है, क्योंकि जो भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वो है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस नदी पर फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है? किस नदी तट पर फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है? तो ऑप्शन है हमारे पास चिनाब, हुगली, गंगा और यमुना। तो सेवंथ का जो राइट आंसर होगा वो होगा हुगली। किस नदी पर साथियों? हुगली नदी पे। साथियों, एक बार क्वेश्चन 4 की बात कर लेते हैं। जो ये कंचनजंगा है, भारत में सबसे ऊंची चोटी बताई है मैंने। तो इसमें ना एक केटू चोटी भी है, केटू गोडविन ऑस्टिन। लेकिन केटू जो पड़ती है वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ जाती है। तो हम इसको अभी भारत में काउंट नहीं कर सकते। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सिक्किम ही होगा, कंचनजंगा। और कंचनजंगा भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। चिनाब नदी पर कौन सी परियोजना बनी है? तो चिनाब नदी पर कौन सी परियोजना बनी है? ऑप्शन है हमारे पास दलाल, मलल, सलाल या कालाल। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सलाल। सलाल परियोजना जो है वो किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास डिगबोई असम में, बम्बई उच्च में या बॉम्बे हाई बोल सकते हैं, या मंगला क्षेत्र में, या ऊपर से कोई नहीं। तो जो इसका साथियों राइट आंसर होगा वो होगा डिगबोई असम में। भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ पर है? तो ये है डिगबोई असम में। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। माना दर्रा किस राज्य में
नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित है, माना जो दर्रा है? तो ऑप्शन है हमारे पास कालका, यूपी, हरियाणा और उत्तराखंड। तो कालका नहीं होगा साथियों, इसको कर लेना चंडीगढ़ या हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड। माना दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड। और उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी क्या है? नंदा देवी। और नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी है कहाँ पे? उत्तराखंड में। एक ही क्वेश्चन से साथियों हम 3 क्वेश्चन अपने कर रहे हैं, इसी क्रम में आगे चलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का नाम सिंधु इंडस से निकला है जो उत्तर पश्चिम में एक नदी है। कथन बताना है ये सत्य है या असत्य है? तो ये कथन सत्य है, क्योंकि भारत का नाम सिंधु इंडस से ही निकला है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के किस राज्य में नंगा पर्वत शिखर स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, पंजाब या नंगलंग। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में क्या है? नंगा पर्वत शिखर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं, भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन है हमारे पास चेन्नई, औरंगाबाद, हिमाचल और केरल। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा केरल। केरल क्या है? रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा न केवल भारत में सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है बल्कि दुनिया में भी सबसे बड़ा है? ऑप्शन है हमारे पास पीकावाराम, पितर, सुंदरबन या भीतरकनिका। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सुंदरबन। सुंदरबन क्या है? सबसे बड़ा मैंग्रोव जल है और ये दुनिया में भी सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, निम्नलिखित में से चुने जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट व भारत में सबसे बड़े कंटेनर बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है हमारे पास नल सेवा, नाहवा सेवा, कावा या जेटीपीटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नाहवा सेवा। नाहवा सेवा बंदरगाह को किस नाम से भी जाना जाता है? ये जाना जाता है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय नदी लैगून 3 खाइयों का एक समूह है, मच्छर लैगून, केले नदी और भारतीय नदी। ये कथन बताना है सत्य है या असत्य है? तो ये कथन क्या है? सत्य है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, कॉरिडोर, उस कॉरिडोर का नाम बताइए जिसे भारत और पाकिस्तान के बीच बंगाल के विभाजन के बाद 1947 में बनाया गया था। तो ऑप्शन है हमारे पास अन्नाईमुडी, अन्नामलाई, सिलीगुड़ी, झांसी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो सिलीगुड़ी होगा। सिलीगुड़ी कॉरिडोर कब बनाया गया था? भारत और पाकिस्तान के बीच बंगाल के विभाजन के बीच 1947 में बनाया गया था। और पूछ ले कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में। ओके साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं, 18 पे, नाथा झांकी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो हमारे पास ऑप्शन है वो हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और यमुना। तो कौन सी विद्युत परियोजना पूछ रहा है? नाथा झांकी जल विद्युत परियोजना। तो किस नदी पे है साथियों? ये है सतलुज नदी पे। क्या है साथियों? सतलुज नदी पे नाथा झांकी जल विद्युत परियोजना। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा खारे पानी की झील या लैगून है? तो कौन सी है साथियों? ऑप्शन है हमारे पास मुथुपाते, चेरी समुद्र तट लैगून, श्री हरिकोटा और पुलिकट झील। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पुलिकट झील। क्या है पुलिकट झील? ये भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील या लैगून है। किसको बोलते हैं? पुलिकट झील को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, पुलिकट झील। अब साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, पर्यावरण किससे बनता है? तो ऑप्शन है हमारे पास जीवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से, अजैव से या उपयुक्त सभी। तो किससे बनता है पर्यावरण? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। किस किस से बनता है? जीवीय घटकों से भी, भू आकृतिक घटकों से भी और अजैव से भी। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? पर्यावरण बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो ऑप्शन जो है हमारे पास ज्वालामुखी फूटने से, विवर्तनिक क्रिया से, चट्टानों के बालन और भ्रंशन से या ये सभी, इन सभी से। तो कैसे हुए थे साथियों? इसका जो ऑप्शन होगा राइट आंसर होगा वो होगा विवर्तनिक क्रिया से। महाद्वीप कैसे अलग हुए थे? विवर्तनिक क्रिया से महाद्वीप
अलग हुए थे। ठीक है साथियों, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जो ऑप्शन है हमारे पास वो है राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु और उड़ीसा। तो क्या होगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 का? ये होगा गुजरात। तो गुजरात क्या है? गुजरात भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? जो हमारे हिंद महासागर और लाल सागर है, इसको कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ऑप्शन है हमारे पास बाब अल मंदेब, हरमुज, बोस्पोरस या मरक्का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाब अल मंदेब। तो बाब अल मंदेब जल संधि किस किस को जोड़ती है? ये जोड़ती है हिंद महासागर और लाल सागर को। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है? तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास 25 पीपीटी, 35 पीपीटी, 45 पीपीटी और 55 पीपीटी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा साथियों? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 35 पीपीटी। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं, वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो किसका परिणाम है साथियों? ऑप्शन है हमारे पास महादेशजनक बल का, भूविक्षेपीय बल का, पर्वत निर्माणकारी बल का या बहिर्जात बल का। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 25 का ऑप्शन नंबर सी, पर्वत निर्माणकारी बल का। तो वलन क्रिया किसका परिणाम है? पर्वत निर्माणकारी बल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आता है हमारा, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? जो 90 ईस्ट रिज है वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है हमारे पास प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंध महासागर और आर्कटिक महासागर। तो जो 26 का राइट आंसर होगा वो होगा हिंद महासागर। 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? जो तकला मकान मरुस्थल है किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन है हमारे पास कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और चीन। तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा वो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा? तकला मकान मरुस्थल कहाँ है? चीन में। और अगर महाद्वीप पूछने लगे तो एशिया महाद्वीप में। महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप। और अगर महाद्वीप पूछेगा कि तकला मकान मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है तो क्या बताएंगे? एशिया महाद्वीप में। और अगर देश पूछेगा तो देश क्या है? चीन। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं, खनिज क्या है? ऑप्शन है हमारे पास द्रव, अकार्बनिक ठोस, गैस और ये सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। जो बी आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा अकार्बनिक ठोस। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो हैं भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा चीन। चीन क्या करता है? कोयला सबसे सर्वाधिक कोयला उत्पादन करता है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है? जो एक ही प्रकार का परमाणु होता है वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से किस में मिलता है। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास? एक तो है खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृत तत्व और सभी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा साथियों? ये होगा 30 का राइट आंसर सी, प्राकृत तत्व। प्राकृत तत्व क्या है? एक ही प्रकार का परमाणु है। जो एक ही प्रकार के परमाणु किस में मिलते हैं? वो मिलते हैं प्राकृत तत्व में। क्वेश्चन नंबर 31 आ जाता है साथियों। 31 है हमारा, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? जो ये बांध है अलमट्टी बांध वो पूछ रहा है कि किस नदी पर स्थित है। ऑप्शंस दिए हैं हमारे पास कृष्णा नदी, कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी और मालप्रभा नदी। तो क्या होगा 31 का राइट आंसर? वो होगा कृष्णा नदी। क्या है कृष्णा नदी पर? अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं, भारचुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है?
जो ये भारचुक्की प्रपात है वो भारत के किस राज्य में स्थित है पूछ रहा है। तो ऑप्शन जो है हमारे पास वो है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु। तो जो इसका राइट आंसर होगा 32 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। कर्नाटक में क्या है, भारचुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है, तो वो है कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाते हैं। भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है। तो क्या है ऑप्शन हमारे पास, बोंगईगांव रिफाइनरी, बिना रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी और नुमालीगढ़ रिफाइनरी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर क्या होगा साथियों इसका, ऑप्शन नंबर बी। भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है, तो वो करती है बिना रिफाइनरी का। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है। तो जो हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं वो हैं पश्चिमी यूरोप, रूस, मध्य अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया। तो जो इसका राइट आंसर होगा 34 का वो होगा मध्य अफ्रीका में। मक्का कहाँ का प्रमुख भोजन है, ये है मध्य अफ्रीका का। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाते हैं। 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35 क्वेश्चन है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है। जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है ये हिमालय पर्वत की ही श्रेणियां हैं। तो ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तराखंड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जम्मू कश्मीर। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है, वो है जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। जो भारत में वन पाए जाते हैं वो अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो ऑप्शंस हैं हमारे पास उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सवाना व वनस्थलीय वनस्पति, भूमध्य रेखीय सदाबहार या उष्णकटिबंधीय वर्षावन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। 36 का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो भारत में किस प्रकार के वन अधिकतर पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 क्वेश्चन क्या है, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच में स्थित है। जो भारत है वो भूमध्य रेखा, जीरो इक्वेटर लाइन जो बोलते हैं, 0 डिग्री लाइन, वो उसके उत्तर में किस अक्षांश के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन है हमारे पास 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। क्वेश्चन और ऑप्शन बी 7 डिग्री 4 मिनट से 39 डिग्री 6 मिनट तक। ऑप्शन सी 8 डिग्री 7 मिनट से 36 डिग्री 6 मिनट तक। और ऑप्शन डी जो है 7 डिग्री 4 मिनट से 40 डिग्री 6 मिनट तक। तो इसका जो राइट आंसर होगा 37 का वो होगा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के अक्षांश के बीच स्थित है, उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर में। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है। जो भारत की स्थलीय सीमा है वो पूछ रहा है कितने देशों से लगती है। तो ऑप्शन है हमारे पास 6, 7, 8 और 9। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो भारत की सीमा कितने देशों से लगती है, 7 देशों से। याद कर लेते हैं, बी से बांग्लादेश, सी से चाइना, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। तो अगर ये उसके क्या नाम है जल सहित पूछ ले तो जल सहित लगेंगे 8, क्योंकि एक श्रीलंका भी जल के थ्रू हमारे भारत से लगता है। तो जो ये 7 देश हैं इनमें सबसे अधिक जो सीमा साझा करता है वो कौन करता है, बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। और जो सबसे कम करता है वो करता है अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। तो भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है, वो लगती है 7 देशों से, जो स्थलीय सीमा है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाते हैं। खारदुंग ला पर्वतीय दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो जो इसके राइट
वो जो इसके ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी जम्मू कश्मीर और डी सिक्किम। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन सा दर्रा है? वो है खारदुंग ला पर्वतीय दर्रा। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस मठ को गलदे नामगए लत से कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास हेमिस मठ, तवांग मठ, बोमडिला मठ, नामद्रोलिंग मठ। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 40 का बी ऑप्शन तवांग मठ। तवांग मठ को किस नाम से जाना जाता है? गलंदे नामगए लहत से मठ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। गोमेद चाक और प्लाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? गोमेद चाक और प्लाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? 41 का ऑप्शन है हमारे पास राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा तमिलनाडु। 41 का तमिलनाडु। तमिलनाडु एकमात्र उत्पादक राज्य किस किस का है? गोमेद चाक और प्लाइट का। नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शंस हैं हमारे पास उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान और कर्नाटक। बॉक्साइट का जो सर्वाधिक उत्पादन करता है साथियों वो करता है हमारा 42 का राइट आंसर होगा उड़ीसा। उड़ीसा क्या करता है? बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन। कहाँ पे? भारत में उड़ीसा जो राज्य है वो बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 43। भारत की पहली यूरेनियम खदान किस स्थान पर स्थित है? जो भारत की पहली यूरेनियम खदान है वो किस स्थान पर स्थित है साथियों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 43 का ऑप्शन है हमारे पास जादूगोड़ा, तुम्माला पल्ले, पिछली और दलभूमि। तो 43 का जो राइट आंसर होगा वो होगा जादूगोड़ा। तो जादूगोड़ा की खदानें भारत की पहली यूरेनियम खदान है। पहली यूरेनियम खदानें हैं जादूगोड़ा में। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हिमाचल प्रदेश। ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं। सरवती परियोजना किस राज्य में स्थित है? या शरावती परियोजना भी बोलते हैं इसको। सरवती परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। शरावती परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो वो है कर्नाटक राज्य में स्थित। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। विश्व में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, नॉर्मन बोरलॉग, वर्गीस कुरियन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा साथियों वो होगा नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। और अगर भारत की बात करें कि भारत में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है, तो भारत में हरित क्रांति का पिता कहा जाता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। और जो ये ऑप्शन है वर्गीस कुरियन, तो इनको श्वेत क्रांति का पिता कहा जाता है भारत में। तो विश्व में हरित क्रांति का पिता किसको कहा जाता है साथियों? समझ गए होंगे, नॉर्मन बोरलॉग को। क्वेश्चन नंबर 47। तो क्वेश्चन नंबर 47 है साथियों, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा छत्तीसगढ़। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? ऑप्शन है हमारे पास विजाग बंदरगाह या वाइजैक बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, कोच्चि बंदरगाह या मुंबई बंदरगाह। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? ये कहा जाता है कोच्चि बंदरगाह को। क्या कहा जाता है साथियों? कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की रानी। क्वेश्चन नंबर 49। पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी होती है? तो जो हमारे पास ऑप्शंस हैं वो हैं रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, गादयुक्त मिट्टी।
तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा 49 का ऑप्शन नंबर सी, दोमट मिट्टी। तो पौधे के विकास के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी होती है? दोमट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 50, पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, साबरमती की सहायक नदी, कच्छ के रण में, अरब सागर में, माउंट आबू में। तो जो इसका 50 का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कच्छ के रण में। पुष्कर घाटी से निकलने के बाद लूनी नदी कहाँ समाप्त हो जाती है? तो ये हो जाती है कच्छ के रण में। तो साथियों 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू साथियों, जय हिंद।